नेशनल जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, रूलिंग पार्टी के अलायंस का हिस्सा हैं। पटेल जी, क्या आपकी पार्टी चाहती है कि पंचायत के चुनाव अपने समय पर हों, यानी मई तक हो जाएं? आदरणीय मिश्रा जी, अभी आपने अपनी भूमिका में कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। आपने कहा कि 70% आबादी हमारे देश की गांव में रहती है और हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है। बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं। और उसमें भी अधिकांश आबादी पिछड़ा वर्ग की है। पंचायत चुनाव भी उत्तर प्रदेश की जान है, उसकी आत्मा है। उसमें गांव के एक एक मतदाता, एक एक व्यक्ति उसमें हिस्सा लेते हैं। सर, मैंने तो इससे आगे एक बात कह दी थी। मैंने तो ये कहा कि ये विधानसभा और लोकसभा से बड़ा चुनाव मेरी नजर में होता है। बिल्कुल मैं सहमत हूं, बिल्कुल मैं सहमत हूं और मैं आपकी बहुत अच्छी भूमिका के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मिश्रा जी, देखिए, केवल समस्या ये है कि अभी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ है और आपको जानकारी भी होगी कि अगस्त 2025 में पंचायती राज निदेशालय ने प्रस्ताव आयोग के गठन के लिए शासन को भेज रखा है। कैबिनेट के में डिसीजन लेकर के आयोग का गठन हो जाना है। अभी माननीय उच्च न्यायालय में सरकार ने ये कहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हम कर लेंगे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर समय से चुनाव कराएंगे। अब आपकी जानकारी में ये भी है कि 25 मई 2026 को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो आप थोड़ा धैर्य रखें और मैं धैर्य रखूं। अगस्त से अगर पैदल चली होती फाइल ना, पैदल, तो अब तक कम से कम 200-250 बार निदेशालय से सचिवालय आ जा चुकी होती। मैं तो कहता हूं कि जनता आपके धैर्य को देखेगी कि पंचायत आम आदमी के चुनाव का आप किस तरह से विरोध कर रहे हो। सर, देखिए, आपके ऊपर आरोप है कि आप उसमें अड़ंगे लगवा रहे हो। नहीं नहीं मिश्रा जी, आरोप निराधार है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग गठित होगा। उसमें सेवानिवृत्त IAS अधिकारी होंगे। सब जिम्मेदार लोग हैं। अपनी रिपोर्ट जल्दी प्रस्तुत कर देंगे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही सीटें आरक्षित की जाएंगी पिछड़े वर्ग की और तत्काल जो है चुनाव संपन्न होंगे। और हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता अब कह चुके हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा 1-8 महीने का विलंब हो सकता है। तो नहीं, वो श्योर नहीं है। वो तो मैंने जब कहा आंख में आंख डालो तब इतना बोल पाए हैं। आप तो उतना भी हौसला नहीं कर पाए। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मैं तो उससे ज्यादा। पंचायत प्रतिनिधि सुन रहे होंगे पटेल जी को, और इनसे पूछिएगा, इनको टैग करके फेसबुक पे, कि जब पंचायत चुनाव के हम लोग डिबेट कर रहे थे तो इन्होंने चुनाव का विरोध क्यों किया कि समय पे नहीं होगा, जब आयोग बनेगा तब होगा। नहीं, किसने विरोध किया है? आप अपनी बात हमारे विरोध नहीं कर रहे हैं। आप अपनी बात हमारे मुंह में क्यों डाल रहे हैं मिश्रा जी? बिल्कुल पंचायत चुनाव होंगे। सरकार कटिबद्ध है। पंचायत चुनाव इस देश की आत्मा है। गांव के ग्रामीण, ये तो अच्छे जलेबी वाली बात आप कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कहो कि क्या मई 2026 में जब तक कार्यकाल खत्म होगा तब तक चुनाव होकर नए प्रतिनिधि तैयार कर लिए जाएंगे? क्या मई में चुनाव हो पाएंगे? मैं यही कह रहा हूं। कैसे होगा? बिल्कुल यही कह रहा हूं। पटेल जी, आप सीनियर लीडर हो, आप मुझे बताओ कैसे हो पाएगा? अरे ऐसे हो पाएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा, कमेटी गांव गांव जाएगी और उनको मैन पावर दी जाएगी। और आप जानते हैं, जब इस प्रदेश में आप मुझे बहला रहे हैं या बीजेपी ने आपको यही कहने के लिए कहा है, या फिर आप अपने मंत्री से पूछ के बात, क्योंकि आशीष पटेल जी कैबिनेट का हिस्सा हैं। अगर ये चुनाव समय से नहीं होते हैं, आपसे लोग फेसबुक पर टैग करके सवाल पूछेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूं प्रत्याशी लोग पटेल जी से अभी पूछें। जब ये प्रदेश 5-5 इंटरनेशनल हवाई अड्डे बना सकता है, थैंक यू सर, एक्सप्रेसवे बना सकता है। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। आप जनता समझ गई है आपके बड़े बड़े काम धन्यवाद सर।